एक छोटे से गांव में, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें खेतों में बिखर जाती थीं, अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी आंखों में हमेशा एक अनसुलझा सवाल चमकता था, मौत के बाद क्या होता है। गांव के बूढ़े लोग कहते थे कि आत्मा किसी दूसरी दुनिया में चली जाती है, लेकिन अर्जुन के दिल में शक की एक बूंद थी। उसकी जिज्ञासा जैसे एक गर्म हवा के झोंके की तरह उसे परेशान करती थी। एक दिन गांव में एक बहुत बूढ़े संत आए। उनकी दाढ़ी सफेद और लंबी थी और उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी। लोग कहते थे कि उन्हें जीवन और मृत्यु का रहस्य पता है। अर्जुन ने उनका चेहरा देखा तो उसे लगा जैसे समय भी ठहर गया हो। वो तुरंत उनके पास गया और बड़े उत्साह से बोला, बाबा, क्या आप बता सकते हैं कि मौत के बाद क्या होता है? संत ने उसके सवाल को सुनकर मुस्कुराया। उनकी आवाज में एक गहराई थी। इसका जवाब तुम्हें एक कहानी से मिलेगा। संत ने कहा, एक बार एक आदमी था जिसे मौत से बहुत डर लगता था। वो हमेशा सोचता रहता था कि मरने के बाद क्या होगा। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसे लगा कि वो किसी अजीब सी जगह पर खड़ा है। वहां ना दर्द था, ना डर, बस शांति ही शांति थी। अर्जुन ने संत की आंखों में चमक देखी और ध्यान से सुना। संत ने आगे कहा, उस आदमी ने देखा कि उसके सामने एक दिव्य प्रकाश खड़ा है। प्रकाश ने उससे कहा, डर मत, ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक नई यात्रा की शुरुआत है। आदमी ने सवाल किया, तो क्या मौत के बाद सब खत्म नहीं होता? प्रकाश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, शरीर खत्म होता है लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा एक यात्री है जो एक शरीर से दूसरे शरीर तक यात्रा करती रहती है। संत की कहानी सुनकर अर्जुन के मन में सवालों की एक लहर दौड़ गई। उसने कहा, तो क्या मौत से डरना नहीं चाहिए? संत ने उसकी आंखों में झांका और कहा, मौत जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए रास्ते की शुरुआत है। इसलिए अच्छे कर्म करो, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा के साथ आगे जाते हैं। उस दिन के बाद अर्जुन का डर ज्यों का त्यों खत्म हो गया। सूरज की रोशनी में जब उसने अपने गांव की ओर देखा, तो उसे समझ में आया कि मृत्यु केवल एक अनजानी यात्रा है, न कि एक अंधेरी खाई। उसे पता चला कि उसे अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि यही उसकी आत्मा की सच्ची यात्रा तय करते हैं। अर्जुन की आत्मा अब हल्की थी और उसने एक नया रास्ता चुना। उसने अपने गांव में खुशी और प्रेम फैलाने का काम शुरू किया। उसकी यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी।